हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। आज जो फिल्म हम लेके आने वाले हैं, मैं श्योर हूँ आप में से कई सारे लोग ये मूवी देख चुके होंगे। फिर भी इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट हम ये मूवी दोबारा लेके आए हैं, जिसका नाम है इंटरस्टेलर। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई सबसे एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफर नोलन ने। फिल्म बेस्ड है ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स पर जो स्पेस के वर्म होल से ट्रैवल करते हुए सैटर्न की तरफ जाते हैं, ताकि वो एक नया घर ढूंढ सके ह्यूमंस को रहने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अर्थ रहने लायक नहीं रहेगा। सो ओल्ड इज गोल्ड इस टैगलाइन के साथ आज के वीडियो में चलते हैं। तो बिना किसी देरी के मूवी देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम होते हैं 2067 में, जब ह्यूमैनिटी एक्सटेंशन फेस कर रही थी, जो कि एक ग्लोबल फेमिनाइन इकोसाइड के चलते होता है। इकोसाइड का मतलब एक मास डिस्ट्रक्शन नेचर का, जो ह्यूमंस की वजह से हुआ है। इस फेमाइन की वजह से नासा के हर एक साइंटिफिक काम रुक चुके थे एंड सभी लोग फार्मिंग का काम चालू कर दिए थे। फिल्म में हमें एक और लेडी का क्लिप दिखाया जाता है, जो बताती है कि उसके पापा मिस्टर जोसेफ कूपर एक फार्मर थे, लेकिन फार्मिंग के पहले वो नासा के एक्स पायलट थे। इस सीन में हम देखते हैं कि कूपर अपने पास्ट में क्रैश के सपने देख के उठते हैं। प्लस हमें नरेटर बताती है कि अभी जहां वो रहते हैं वहां पूरी जगह धूल रहता है, जिसके चलते उन्हें हर चीज कवर रखना पड़ता है। इवन फार्मिंग में भी दिक्कतें आ रही थी। उनकी जो वीट की फसल थी वो भी खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें कॉर्न उगाना पड़ा। कूपर अपने घर दो बच्चे मर्फ और टॉम के साथ रहते थे। प्लस उनके डैड डोनाल्ड भी कूपर को फार्मिंग में मदद करते थे। वो लेडी और ओल्ड मैन सब कूपर के बच्चे और फैमिली वाले ही थे। कूपर की वाइफ बहुत पहले ही मर चुकी थी, इसलिए वही अपने बच्चों की देखभाल करता था। एक दिन सुबह हम देखते हैं कि कूपर अपने बच्चे और अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि वो देखते हैं कि मर्फ के पास उसका टूटा हुआ लैंडर पड़ा रहता है। इस पे ये देखकर कूपर कहता है, मेरे लैंडर के साथ छेड़खानी मत किया करो। मर्फ बोलती है कि ये उसने नहीं, भूत ने किया है, वो हमेशा किताबें गिराता रहता है। ये सुनकर टॉम मर्फ का मजाक उड़ाता है और कूपर मर्फ को समझाता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन डोनाल्ड के टोकने पर कूपर आगे बोलता है कि तुम फैक्ट्स और फिगर्स को फाइंड करो, देन डिसाइड करो कि ये क्यों हो रहा है। मर्फ और टॉम एक ही स्कूल में जाते थे। अब क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग था, इसलिए कूपर उन दोनों को छोड़ने के लिए स्कूल जाते हैं। रास्ते में मर्फ गियर लगाना सीख रही थी कि अचानक टायर पंचर हो जाता है, जिससे टॉम मर्फ के नाम से मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसके नाम से एक लॉ था। जब तक टॉम टायर ठीक कर रहा था, कूपर मर्फ के मूड को अपलिफ्ट करते हुए कहता है कि मर्फी लॉ का मतलब ये नहीं कि सब बुरा होगा, उसका मतलब ये होता है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। और ये तो सही बात है। कूपर आगे बात कर ही रहे थे कि अचानक उनके सर के ऊपर से एक इंडियन एयरफोर्स का ड्रोन जाता है। कूपर जल्दी सबको कार में बैठने के लिए बोलता है और ड्रोन का पीछा करने बोलता है, क्योंकि उस ड्रोन में सोलर सेल्स है, जिसकी हेल्प से वो पूरे खेत में बिजली ला सकते हैं। टॉम तेजी से खेत के बीच से गाड़ी चला रहा था और यहाँ कूपर कार में रखे लैपटॉप से उस ड्रोन का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो मर्फ के हाथ में एक इक्विपमेंट देता है जो ड्रोन की तरफ मुड़ा हुआ था, प्लस लैपटॉप से कनेक्टेड था। वो सब इतनी तेजी से पीछा कर रहे थे कि अचानक रोड एंड हो जाता है, जिससे उन्हें रुकना पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि कूपर उस ड्रोन को कंट्रोल करने लगता है और उसे पानी के किनारे लैंड करता है। कूपर बताता है कि ये ड्रोन दिल्ली मिशन कंट्रोल के टाइम उड़ाया गया था, लेकिन करीबन 8 से 10 साल पहले, और हमारे साथ ही बंद हो गया था। मे बी ये ड्रोन सूरज की वजह से खराब हो गया हो, या किसी की खोज में आया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है इसमें कोई सिग्नल हो। साथ ही कूपर ड्रोन के अंदर के पार्ट्स निकालता है ताकि वो गाड़ी में लगा सके। इससे मर्फ थोड़ा अपसेट होती है, क्योंकि वो उसे एज इट इज ही रखना चाहती थी, बट कूपर कहते हैं कि इसे टाइम के साथ चेंज करना होगा, जैसे कि हम होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉम अपनी क्लास अटेंड करने चला जाता है एंड मर्फ मीटिंग से थोड़ा अपसेट रहती है, इसलिए वो कार में ही बैठी थी। कूपर प्रिंसिपल और मर्फ के टीचर मिस हेनली से मिलता है। प्रिंसिपल टॉम की मार्कशीट देखते हुए कहते हैं कि टॉम काफी अच्छा फार्मर बन सकता है, बट कूपर टॉम को कॉलेज में एडमिशन कराना चाहता था। इस बात से प्रिंसिपल थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनके पास सारी फैसिलिटीज हैं सिवाय खाने के लिए, इसलिए वो चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग टॉम फार्मर बने। कूपर ये सुनकर काफी नाराज होते हैं, बट वो कुछ कर नहीं सकते थे। देन मिस हेनली मर्फ के बारे में बताती है कि मर्फ काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन लूनर लैंडिंग के इमेजेस दिखा रही है इस किताब से एंड क्लासमेट से फाइट कर रही है। किताब का करेक्टेड वर्जन आ चुका है, जिसमें ये लिखा है कि अपोलो मिशन झूठे हैं और ये सोवियत यूनियन की चाल थी। प्लस वो ये भी कहती है कि मून में उतरने वाली बात भी झूठी है और सोवियत ने पैसे का यूज किया फालतू मशीन्स में। दरअसल ये किताब कूपर की थी। इस सीन में हमें ये भी पता चलता है कि MRI स्कैन मशीन नहीं बचे थे, जिसकी वजह से कूपर की वाइफ के ब्रेन में जो सिस्ट था उसका पता नहीं चल पाया, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। मिस हेनली की बात से कूपर एकदम नाराज होते हैं और मर्फी को स्कूल से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करवा देते हैं।
खैर, कार में कूपर सस्पेंड वाली बात मर्फ को बताता है। तभी कार के अंदर के वायरलेस से डोनाल्ड घर से बताते हैं कि खेत में काम करने वाले ट्रैक्टर्स गड़बड़ी कर रहे हैं, रीसेट करने के बावजूद भी सही नहीं हो रहे। ये सुनकर कूपर अपने घर की ओर निकलता है एंड चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि गाड़ी में लगे कंपास में किसी तरीके का मैग्नेटिक इंटरफेरेंस के चलते ये हुआ है। कूपर मर्फ के कमरे में आवाज आने पर जाके देखता है तो किताबें नीचे पड़ी हुई रहती है। इस पे मर्फ बोलती है कि उसने मोर्स कोड का यूज किया है ताकि पता चल सके कि भूत क्या कम्युनिकेशन करना चाहता है। इस पे कूपर किताब रखते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। देन वापस जाकर ट्रैक्टर्स का क्लॉक और जीपीएस ठीक करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मर्फ, जो अब ज्यादा ओल्ड हो चुकी थी, कहती है कि जिस मिट्टी से हमें खाना मिल रहा था वही मिट्टी हमारी जान लेगी। देन दूसरे ओल्ड मैन कहते हैं कि ये अप्रैल में शुरू हुआ था, करीबन 1:30 के बीच में। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कूपर, मर्फ एंड बाकी सब बेसबॉल देखने के लिए जाते हैं कि अचानक वहाँ धूल भरा तूफान आता है, इसलिए सब अपने घर की ओर बढ़ते हैं। कूपर अपनी फैमिली के साथ घर आता है और दरवाजा बंद करता है कि तभी मर्फ अपने ऊपर के रूम की तरफ बढ़ती है क्योंकि उसने खिड़की बंद नहीं किया था, इसलिए कूपर भी उसके पीछे जाता है और खिड़की बंद करता है। खिड़की बंद करने के बाद वो देखता है कि जमीन में धूल जो गिरा है वो एक पैटर्न में गिरा है। ये देखकर कूपर मर्फ को बोलता है कि ये मोर्स नहीं बाइनरी कोड है, प्लस एक ग्रेविटी एनोमली की वजह से हो रहा है। अगली सुबह मर्फ कमरे में जाके देखती है तो उसके डैड को बाइनरी कोड से कोऑर्डिनेट्स मिलता है एंड वो दोनों मैप में उसे क्रैक करते हैं। मैप के थ्रू जगह का पता चलते ही वो कार लेके जाने लगता है। अब क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है इसलिए वो मर्फ को नहीं लेके जाता, लेकिन मर्फ चुपके से कार में बैठ जाती है और कूपर उसे देख लेता है। मर्फ तो जिद्दी थी ही, इसलिए वो दोनों उस जगह की तरफ जाते हैं। रात में वो उस प्लेस में पहुंचते हैं। गेट्स लॉक होने की वजह से वो दरवाजा खोलने के इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं कि तभी उन्हें कोई पकड़ लेता है। आंखें खोलने पर कूपर को तार्स, एक बोलने वाला मशीन दिखाई देता है जो उनसे पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुँचे। इस पे कूपर जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के बारे में पूछता है। थोड़ी देर में हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एमेलिया ब्रांड से, जो प्रोफेसर डॉक्टर ब्रांड की बेटी है एंड कूपर डॉक्टर ब्रांड को जानता था। कूपर एमेलिया से कहता है कि वो और उसकी बेटी को यहाँ से जाने दे। इस पे एमेलिया कहती है कि जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता, प्लस तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है। एमेलिया टार्स को प्रिंसिपल और मर्फ को हॉल में लेके आने के लिए बोलती है। हॉल में कूपर की मुलाकात होती है प्रोफेसर और नासा के कुछ साइंटिस्ट से। साइंटिस्ट के पूछने पर कूपर बताता है कि उन्हें ये कोऑर्डिनेट्स ग्रेविटी के गड़बड़ी की वजह से पता चलता है। कन्वर्सेशन आगे बढ़ने से कूपर को प्रोफेसर ब्रांड से पता चलता है कि गवर्नमेंट सीक्रेटली ये मिशन पे काम कर रही है क्योंकि पब्लिक इसमें साथ नहीं दे रही थी। सभी साइंटिस्ट अर्थ को छोड़कर दूसरे रहने लायक प्लेनेट की जानकारी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द बाकी वेजिटेबल्स की तरह कॉर्न की फसल भी खराब हो जाएगी। इस पे कूपर प्रोफेसर ब्रांड को बोलता है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। प्रोफेसर ब्रांड आगे कहते हैं कि ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अर्थ में नाइट्रोजन बढ़ रहा है जिससे तुम्हारी बेटी की पीढ़ी भूख से नहीं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मरेंगे एंड इससे बचने का एक ही तरीका है, वो है दूसरा प्लेनेट। प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ जा चुके थे लाजेरियस मिशन के चलते। कूपर ये बात समझ नहीं पा रहा था क्योंकि ये मिशन बंद हो गया था, प्लस अर्थ के जैसा कोई और प्लेनेट नहीं है। प्रोफेसर कूपर को एक स्पेस क्राफ्ट के बारे में बताते हैं जिसका नाम एंडोरेंस रहता है एंड इसमें 2 रेंजर क्राफ्ट और एक लैंडर क्राफ्ट थे। प्रोफेसर कूपर को पायलट बनने के लिए कहते हैं। इस पे कूपर मना करता है क्योंकि वापस आने में सालों लग जाएंगे, अब उसके बच्चे भी हैं, प्लस वो कभी इतनी दूर नहीं गया था। लेकिन प्रोफेसर कूपर को अपने बच्चों के लिए ये काम करने के लिए बोलते हैं। कोई और रास्ता ना होने की वजह से कूपर ये बात मान जाता है एंड सारी साइंटिस्ट जिसमें प्रोफेसर, कूपर, डॉयल एंड एमेलिया डिस्कस करते हैं। रोमेली बताता है कि 50 साल पहले ही एक ग्रेविटेशनल एनोमलीज दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एटमॉस्फेयर में स्पेस इक्विपमेंट्स में छोटी मोटी गड़बड़ी दिखाई दे रही थी। सेम रीजन से कई साल पहले कूपर का प्लेन भी क्रैश हो गया था। रोमेली आगे कहते हैं कि इन सब एनोमली से सबसे ज्यादा है सैटर्न के पास वाला, जो स्पेस टाइम में काफी बदलाव लेके आया है वर्महोल की वजह से, जो 48 इयर्स पहले बनाया गया था एंड ये दूसरी गैलेक्सी में जाने का एक रास्ता है। अब क्योंकि वर्महोल का बनना कोई साइंटिफिक नहीं है, इसे किसी ने बनवाया है, तो वो जो कोई भी है उन्हें भी हमारी तलाश है। इस वर्महोल की वजह से बाकी प्लैनेट्स क्लोज आ गए हैं, इसलिए पता करने के लिए 12 जहाज यानी 12 लोग भेजे गए हैं 10 साल पहले। इन सबके इंचार्ज थे डॉक्टर मैन। सभी साइंटिस्ट 2 सालों तक लैंडिंग पॉड में सारे रिसोर्सेज के साथ रह सकते हैं, प्लस हाइबरनेशन पोर्ट के चलते वो वहाँ सालों तक जिंदा रह सकते हैं। उनका मिशन था दूसरी दुनिया ढूंढना और ये पता करना कि वहाँ जिंदगी चल सकती है या नहीं। वर्महोल से फिलहाल एक सिस्टम यानी 3 अलग साइंटिस्ट से सिग्नल आया है जिसमें 3 प्लैनेट्स इंक्लूड है। इस पे कूपर बोलता है कि प्लैनेट्स फाइंड करने के बाद क्या? प्रोफेसर बोलते हैं कि अगर प्लैनेट्स मिलते हैं तो उनके पास 2 प्लान है। प्लान ए जिसमें वो सबको लेके जा सकते हैं, यानी जहाँ वो अभी खड़े हैं वो दरअसल एक स्टेशन है जो कि थ्योरी पे बेस्ड है। ग्रेविटी एनोमलीज की वजह से कई सारी चेंजेस हुई है, इसलिए ग्रेविटी की मदद से ये स्टेशन काम कर सकता है, बस एक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा जो ऑन प्रोसेस है।
देन एमेलिया बताती है कि अगर प्लान ए काम नहीं करता तो दूसरा प्लान बी, पॉपुलेशन बॉम्ब। अब क्योंकि ग्रेविटी एक प्रॉब्लम है तो ह्यूमन स्पीसीज को बचाने के लिए 5000 फर्टिलाइज एग्स, जिसका वेट 900 किलो से भी कम होगा। इस पे कूपर कहता है कि इंसान पैदा कैसे होंगे। एमेलिया बताती है कि सिर्फ 10 को पहले फर्टिलाइज करेंगे, देन लेटर सरोगेसी से काम जल्दी हो जाएगा। देन बस 30 सालों में हमारे पास 100 कॉलोनी होंगे। बट ऐसा करने से सबसे बड़ी दिक्कत है जेनेटिक डाइवर्सिटी। बट प्लान ए का कामयाब होना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उसी से अर्थ में जो लोग जी रहे हैं उनकी लाइफ बच सकती है। प्रोफेसर कूपर को यकीन दिलाते हैं कि जब तक कूपर वापस आएगा तब तक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। स्टेशन से कूपर और मर्फ वापस घर आते हैं, जहाँ मर्फ नाराज होती है क्योंकि उसके डैड जा रहे थे। इसके अलावा डोनाल्ड भी इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन कूपर डिसाइड कर चुका था। अगले दिन कूपर उसे शांत कराता है, लेकिन मर्फ गुस्से में रहती है और मोर्स कोड के थ्रू बताती है कि जो किताब नीचे गिरी थी उसके मुताबिक स्टे का मैसेज आया, इसका मतलब आपको नहीं जाना चाहिए। बट कूपर वाज देते हुए कहते हैं कि देखो, इसे अपने साथ रखो, जब मैं वापस आऊंगा तब मेरी और तुम्हारी एज सेम होगी, क्योंकि स्पेस में टाइम स्लो हो जाता है। बट मर्फ नहीं मानती एंड गुस्से के चलते मर्फ आखिरी बार अपने डैड को जाते हुए नहीं देख पाती। टाइम हो चुका था, इसलिए तीनों साइंटिस्ट रोमेली, डॉयल, एमेलिया, पायलट कूपर 2 मशीन्स यानी तार्स और केस के साथ स्पेसक्राफ्ट में बैठ के चले जाते हैं। अगले दिन प्रोफेसर कूपर को बैग और टेप देते हैं जो कूपर ने अपने फैमिली के लिए भेजा था। यहाँ स्पेस में सब सही चल रहा था। साइंटिस्ट वर्महोल की तरफ बढ़ते हैं एंड जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं उनका स्पेसक्राफ्ट खुद चलता है, उनके कंट्रोल में नहीं रहता। तभी एमेलिया देखती है कि बाहर से किसी का हाथ स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ रहा है, जिसे देखकर एमेलिया हाथ मिलाती है। एनीवे, साइंटिस्ट सक्सेसफुली वर्महोल की तरफ दूसरी गैलेक्सी में चले जाते हैं। चारों साइंटिस्ट आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे प्लान को ऑपरेट किया जाए। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले जो एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे उनमें से 3 एस्ट्रोनॉट्स से ही सिग्नल आए थे, जो कि 3 अलग अलग प्लैनेट से थे, प्लस वहाँ ह्यूमंस के रहने के चांसेस है। तीनों एस्ट्रोनॉट्स में से मिलर और डॉक्टर मेंट्स के प्लैनेट में से अभी भी सिग्नल आ रहे हैं, बट एडमंड्स के प्लैनेट से सिग्नल 3 साल पहले ही आना बंद हो चुके थे। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले मिलर एंड डॉक्टर मेंट के प्लैनेट पर जाएंगे। बट रोमेली कहता है कि वहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दोनों प्लैनेट्स ग्रंगोटा यानी एक ब्लैक होल के बहुत करीब है, जिसके कारण वहाँ बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, यानी वहाँ पर 1 घंटा धरती के 7 साल के बराबर हो सकती है। फिर भी वो चारों लोग प्लान बनाते हैं जितने जल्दी हो सके वहाँ से डेटा लेके वापस एंडोरेंस पर आए। एंड रोमेली कहता है कि मैं यहाँ रुक कर ब्लैक होल के बारे में स्टडी करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के 3 लोग रेंजर क्राफ्ट लेके उस प्लैनेट पर उतरते हैं। मिलर का प्लैनेट एक ओशन प्लैनेट रहता है। एमेलिया ओशन के बीच मिलर का क्राफ्ट जो गिरा पड़ा था उसकी तरफ जाती है ताकि डेटा मिल सके। उन्हें ये काम जल्दी करना था क्योंकि यहाँ का 1 घंटा धरती के 7 साल पास हो जाएंगे। इससे पहले एमेलिया उस डेटा को लेती वहाँ बहुत बड़ा पानी का लहर उठता है जो प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से हुआ था। कूपर एमेलिया और डॉयल को अंदर आने बोलता है, लेकिन एमेलिया की जिद के चलते लेट हो जाता है। इसलिए कूपर के कहने पर केस सिर्फ एमेलिया को बचा पाया, बट डॉयल की मौत हो जाती है क्योंकि वो एमेलिया के चक्कर में फंस गया था। इसके अलावा वाटर वेव्स रेंजर क्राफ्ट के इंजन के अंदर घुस गया था, जिससे ड्राई करने में 1 घंटा का वक्त लग जाता है। बट फिर भी केस क्राफ्ट को ड्राई कर देता है और वो लोग वापस एंडोरेंस पर आते हैं, जहाँ रोमेली उनका वेट कर रहा था। रोमेली कहता है कि मैंने तुम लोगों का सालों तक इंतजार किया। ये सुनकर कूपर पूछता है कि कितने साल। इस पे रोमेली कहता है कि 23 साल 4 महीने 8 दिन, और इसके अलावा वो ये भी बताता है कि उनके लिए इतने सालों से कई सारे मैसेजेस आए हैं। कूपर ये सुनकर एकदम ज्यादा दुखी हो जाता है और दूसरी तरफ एमेलिया डॉयल के मरने और टाइम डिल्यूशन के चलते शर्मिंदा रहती है। बट कूपर उसे इग्नोर करके टेप्स रिकॉर्डिंग देखता है, जहां उसे पता चलता है कि टॉम लुइस नाम की लड़की से शादी किया था और उसकी पहली बच्ची जैसी मर गई है एंड डोनाल्ड भी नहीं रहे। अब टॉम भी उम्मीद छोड़ चुका था कूपर के वापस आने का। इसके बाद सरप्राइजिंगली हम मर्फ का मैसेज देखते हैं जो बड़ी हो चुकी थी और साइंटिस्ट बन चुकी थी। कूपर एकदम रोने लगता है मैसेज देख के, और यहाँ अर्थ में मैसेज देने के बाद मर्फ प्रोफेसर के साथ इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। पूछने पर प्रोफेसर टाइम के बारे में मर्फ को सही से जवाब नहीं दिए थे। इट मींस वो कुछ छुपा रहे थे। मीनवाइल स्पेस में तीनों साइंटिस्ट प्लान करते हैं कि नेक्स्ट कौन से प्लेनेट में विजिट करें, अब क्योंकि उनके पास ना फ्यूल है और वेस्ट करने के लिए टाइम। एमेलिया एडमंड्स के प्लेनेट में जाना चाहती थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, प्लस वो कूपर को प्यार की इम्पोर्टेंस बताती है। बट कूपर और रोमेलिया डॉक्टर मैन के प्लेनेट में जाने का डिसाइड करते हैं, जिससे एमेलिया कूपर से नाराज होती है एंड उसे याद दिलाती है कि अगर सेकंड प्लेनेट में कुछ नहीं मिला तो घर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें थर्ड प्लेनेट में जाकर इस एग्स को फर्टिलाइज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मर्फ अपने भाई टॉम से मिलने जाती है, जहां उसे टॉम के दूसरे बेटे कूपर की लंग्स में प्रॉब्लम्स होने की बात पता चलती है, और टॉम इस पे ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता एंड मर्फ वहां से जाने लगती है क्योंकि उसे अपने रूम में जाना पसंद नहीं था, ओल्ड मेमोरीज के चलते। इसी बीच प्रोफेसर की तबीयत भी खराब हो जाती है और मरने से पहले मर्फ को सॉरी बोलते हैं क्योंकि वो प्लेनेट को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने सबको झूठ बोला, प्लस वो ये भी बोलते हैं कि कूपर और बाकी सब कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर मर्फ
वीडियो मैसेज देती है और एमेलिया कूपर सबसे नाराज होती है क्योंकि उन्हें पता था कि वो अर्थ को नहीं बचा पाएंगे, इसलिए वो यहाँ से बच के भाग गए एंड बाकी सबको मरने के लिए छोड़ दिए। बट ये मैसेज उन तक नहीं पहुँचता क्योंकि वो एंडोरेंस छोड़ दिए थे। बहुत जल्द हम देखते हैं कि तीनों साइंटिस्ट डॉक्टर मैन के प्लेनेट में एंटर करते हैं जो कि कोल्ड रीजन था। कूपर उन्हें हाइबरनेशन से जगा देते हैं जिससे डॉक्टर मैन, कूपर और बाकी सबको देख के खुश हो जाते हैं। डॉक्टर मैन का रोबोट किप जो टार्स जैसा था वो तो खराब हो गया था, इसलिए डॉक्टर मैन को हाइबरनेशन में जाना पड़ा जिंदा रहने के लिए। मीनवाइल डॉक्टर मैन इस प्लेनेट को रहने लायक बताते हैं एंड अपने रिसर्च के बारे में बताते हैं एंड तभी टार्स उन्हें केस जो एंडोरेंस में था मर्फ के मैसेज देता है। मैसेज देख के कूपर और एमेलिया शॉक होते हैं क्योंकि प्लान ए का सक्सेस होना तय था, बट रोमेली और डॉक्टर मैन इन्फॉर्म करते हैं कि प्रोफेसर तो पहले ही इक्वेशन सॉल्व किए थे, लेकिन और जानकारी के लिए उन्हें ब्लैक होल में जाना पड़ेगा। बट नेचर के रूल्स ऐसे करने नहीं दे रहे थे, इसलिए वो न्यू स्पीसीज डेवलप करना चाहते थे। इस पे कूपर नाराज होता है और वापस अपने घर जाने की बात करता है। यहाँ अर्थ में मर्फ अपने बॉयफ्रेंड गेटी के साथ अपने रूम में जाने की बात करती है क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि बचपन में जो कुछ भी रूम में होता था वो सब इससे कनेक्टेड है। यहाँ प्लेनेट में रोमेली कूपर को इन्फॉर्म करता है कि टार्स उस ब्लैक होल में जा सकता है स्पीड से ताकि उसके अंदर देख सके। ये चीज तुम घर जाने से पहले कर सकते हो। इस पे कूपर मान जाता है और डॉक्टर मैन के साथ प्लेनेट का सैर करता है चेक करने के लिए। बट बहुत जल्द हमें पता चलता है कि डॉक्टर मैन धोखा दे रहे थे, यानी ये प्लेनेट रहने लायक नहीं था। दैट्स व्हाई वो सिग्नल भेजते हैं ताकि वापस जा सके। इसलिए वो कूपर का हेलमेट तोड़ते हैं ताकि वो मर जाए एंड रेंजर लेके चले जाते हैं एंडोरेंस को हाईजैक करने के लिए। यहाँ रोमेली जो डॉक्टर मैन का रोबोट किप से कुछ इक्विपमेंट्स ले रहा था टार्स के लिए कि तभी उन्हें डॉक्टर मैन का असलियत पता चलता है। इससे पहले वो डाटा निकालने की कोशिश कर रहे थे किप से, लेकिन डॉक्टर मैन के सिस्टम लॉक्स के चलते रोबोट ब्लास्ट हो जाता है। सही टाइम में एमेलिया वहाँ आती है, देन टार्स एंड कूपर को लेके एंडोरेंस की तरफ चली जाती है। इसका मतलब रोमेली मर चुका था। कूपर और एमेलिया डॉक्टर मैन को सेफ्टी वार्निंग्स देते हैं कि वो डॉक सही से नहीं किए हैं और हैच खोलने से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, और डॉक्टर मैन कुछ नहीं सुनते जिससे एक ब्लास्ट होता है एंड वो मर जाते हैं। एक्सप्लोजन देख के कूपर और एमेलिया लैंडर में अप्रोच करते हैं और कंट्रोल मैनेज करते हैं ताकि वो स्पेसक्राफ्ट के डैमेज को ठीक कर सके। अर्थ में मर्फ अपने घर जाती है जहां गेटी लुइस और उसका बेटा कूपर का लंग्स चेक करके बताता है कि वो यहाँ नहीं रह सकते। तभी वहाँ टॉम आता है और मर्फ एंड गेटी को घर से जाने के लिए बोलता है, लेकिन मर्फ गेटी के साथ प्लान बनाती है और खेत में आग जलाती है ताकि आग बुझाने के लिए टॉम घर से बाहर आए और वो अपने रूम में जाके चीजें ध्यान से देख सके। यहाँ स्पेस में अमेलिया और कूपर सक्सेसफुली एंडोरेंस को कंट्रोल कर लिए थे। अब क्योंकि फ्यूल कम था इसलिए एडमंड के प्लेनेट में जाने के लिए ब्लैक होल के होरिजन तक जाने के बाद इंजन को दोबारा ऑन करना पड़ेगा ताकि एक स्लिंग शॉट की तरह स्पेसक्राफ्ट निकले। कूपर के लिए दिक्कत ये था कि ऐसा करने से 51 इयर्स पास हो जाएंगे, बट अभी मेन प्रायोरिटी ह्यूमैनिटी को बचाना था। इसलिए कूपर रेंजर 1 को यूज करता है ब्लैक होल के अंदर जाने के लिए, क्योंकि अगर स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार बढ़ानी है तो वेट कम करना पड़ेगा, इसलिए कूपर सैक्रिफाइस करता है। रही बात टार्स की, तो वो भी लैंडर यूज करके ब्लैक होल में चला जाता है ताकि क्वांटम डेटा को ट्रांसमिट कर सके। एमिलिया कूपर को जाने से रोकती है, बट कूपर डिसाइड कर चुका था। कूपर ब्लैक होल के अंदर गिर चुका था। ग्रेविटी के पुल की वजह से कंप्यूटर्स और रेंजर्स क्राफ्ट खराब कर दिए थे, इसलिए वो अपने आप को स्पेस क्राफ्ट से इजेक्ट करता है एंड थोड़ी देर में वो ऐसी जगह पहुंचता है जो एक 5 डायमेंशनल टेसरेक्ट था, यानी वो पास के इवेंट्स के सामने था। कूपर उसके अंदर से मर्फ के चाइल्डहुड मेमोरीज में आ चुका था, जहाँ सबसे पहले उसने बुक शेल्फ में रखे एक लैंडर गिराया था। देन वो दूसरी मेमोरी में जाता है जब वो मिशन के लिए निकल रहा था। वो अगेन मोर्स कोड में स्टे करके मर्फी के सामने बुक्स गिराता है, बट एज यूजुअल मर्फी के मना करने के बावजूद भी कूपर चले जाता है। ब्लैक होल में फंसा कूपर ये देखकर रोने लगता है कि तभी उसे टार्स की आवाज आती है जो उसे बताता है कि दूसरे लोग, यानी वो लोग जो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, अपने 5th डायमेंशन से उन दोनों को बचाया। टार्स ये भी बताता है कि ये लोग 3rd डायमेंशन में टाइम को फिजिकल डायमेंशन की तरह स्टोर करके रखें, जिससे स्पेस टाइम के बाहर कोई भी फोर्स भेजा जा सकता है, लेकिन किसी वजह से टार्स ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा था। बहुत जल्द कूपर समझ जाता है कि ग्रेविटी कहीं भी जा सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड डायमेंशन, इसलिए वो मर्फ को मैसेज देने के बारे में डिसाइड करता है। दूसरी तरफ अर्थ में मर्फ अपने कमरे में वापस आके बचपन के चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करती है, जहाँ उसने सबसे पहले स्टे कोड क्रैक किया था, जिससे वो समझ जाती है कि उसके डैड वापस आए थे एंड वो भूत उसके डैड ही थे। खुश होकर मर्फी बाकी मैसेज समझने की कोशिश करती है। यहाँ कूपर उसे बेसबॉल में आए तूफान वाले टाइम में जाता है और टार्स के दिए हुए बाइनरी कोड से कूपर डस्ट में ग्रेविटी लिख के बताता है। इसका मतलब कूपर खुद ही अपने आप को स्पेस मिशन में लेके आया है, क्योंकि उन लोगों ने अर्थ को बचाने के लिए मर्फ को चुना है। मर्फ ये चीज कर सकती है क्योंकि कूपर और उसके बीच में प्यार था, यानी एमिलिया सही कह रही थी, प्यार ही उन दोनों को जोड़ के रखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि कूपर तुरंत डेटा को मोर्स कोड में कन्वर्ट करके उसके दिए हुए आवाज पे फीड करता है ताकि मर्फ उसे देखे इन फ्यूचर और समझ सके।
सके। यहाँ मर्फ अपने डैड की घड़ी लेके जा ही रही थी कि तभी उसे घड़ी में एक कोड दिखाई देता है। मर्फ तुरंत घर से बाहर आती है और टॉम जो खेत से आग बुझाने के बाद वापस आ रहा था उसे गले लगा के कूपर के वापस आने वाली बात बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मर्फ कोड की हेल्प से इक्वेशन सॉल्व करती है और चीजें ठीक कर देती है एंड प्लान ए वर्कआउट हो जाता है। यहाँ स्पेस में डायमेंशन बंद हो रहा था जिससे कूपर ये बात समझ गया था कि जब फ्यूचर में लोग 4 डायमेंशन से आगे निकल जाएंगे तब वो ये डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये डायमेंशन उन्हीं की बनाई हुई है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कूपर ट्रेवल कर रहा है और उसे एंडोरेंस दिखाई देता है। इसका मतलब एमेलिया से हाथ मिलाने वाला और कोई नहीं कूपर ही था। उसके बाद कूपर सैटर्न की तरफ फ्लोट होता रहता है और बेहोश हो जाता है। आंखें खुलने के बाद वो अपने आप को एक कमरे में देखता है, प्लस डॉक्टर उसे मर्फ के ओल्ड और बूढ़ी होने की खबर बताते हैं। देन एक आदमी कूपर को उसके घर का टूर देता है जहाँ मर्फ के वीडियोस थे, प्लस स्टार्स भी दिखाई देता है जो बंद पड़ा था। कूपर उसे ठीक करता है और अपनी बेटी से मिलता है जो बहुत ओल्ड हो चुकी थी। दोनों आपस में बात करते हैं और मर्फ के कहने पर कूपर एमेलिया को ढूंढने के लिए जाता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि एमेलिया दूसरे प्लेनेट में यानी एडमंड के प्लेनेट में थी, बट अनफॉर्चुनेटली एडमंड मर चुका था। एंड हम देखते हैं कि एमेलिया का प्लेनेट रहने लायक था, प्लस वो हेलमेट उतार के सांस लेती है। इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।